बेगूसराय के लाल शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार का श्रद्धांजलि सभा जीडी कॉलेज के प्रांगण में मनाया गया धूमधाम से। तो वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता रामबदन राय, बुद्धिजीवी, पूर्व मेयर, मेयर प्रत्याशी सहित कई गणमान्य लोग हुए शामिल। बेगूसराय से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बेगूसराय के लाल शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार का श्रद्धांजलि सभा जेडी कॉलेज के प्रांगण में मनाया गया धूमधाम से। इस अवसर पर बेगूसराय एसपी जेडी कॉलेज के प्रिंसिपल, जदयू नेता रामबदन राय, पूर्व मेयर आलोक अग्रवाल, संजय सिंह सहित कई बुद्धिजीवी, समाज सेवी लोग हुए शामिल। तो वहीं बता दूं कि एक तरफ खुशियों की बौछार हो रही थी, युवाओं को देश के प्रति जागृत किया जा रहा था, लेकिन एक सवाल ऋषि कुमार के परिजनों के पास आज भी है, जिसका जवाब देने से हर कोई आज भी मुकरते नजर आए। क्या ऋषि कुमार का परिवार एक सवाल बनकर ही रह जाएगा या उसे न्याय भी मिलेगा? मीडिया कर्मियों ने जब इस पर बात करने की कोशिश की तो कहा गया कि आज के दिन तो यह सवाल ना करें, फिर कब पूछा जाए इसका तारीख भी बता दीजिए। समाचार बिहार न्यूज से संजय कुमार की रिपोर्ट। शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार का आज पुण्यतिथि बड़े धूमधाम से जीडी कॉलेज के प्रांगण में मनाया जा रहा है और इस अवसर पर महागठबंधन के कई नेता, कई बुद्धिजीवी शामिल हुए, पूर्व मेयर भी शामिल हुए, मेयर प्रत्याशी भी शामिल हुए। लेकिन एक तरफ तो धूमधाम से उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ऋषि रंजन कुमार के परिजन एक सवाल बनकर पिछले 1 साल से खड़े हैं, जिसका जवाब ना तो जिला प्रशासन दे रही है, ना तो सरकार दे रही है। आज जब मीडिया कर्मियों ने जिला प्रशासन से सवाल करना चाहा और तमाम नेताओं से सवाल करना चाहा, तो उन्होंने ये कहा कि आज के दिन तो कम से कम इस तरह का सवाल ना करें। क्यों ना करें सवाल? अगर आज के दिन सवाल नहीं करेंगे तो फिर ये सवाल ही बनकर रह जाएगा और ऋषि रंजन के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। एक तरफ जहां हमारे देश के लिए कुर्बान होने वाले तमाम युवा बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार रहते हैं, तो दूसरी तरफ जिस तरह की समस्याएं दिखा रही है, मैं बता दूं कि जिस समय ऋषि रंजन कुमार का पार्थिव शरीर बेगूसराय जीडी कॉलेज आया था तो जनसैलाब उमड़ा था और गंगा घाट तक जो जनसैलाब देखा गया था वो कहीं न कहीं ये दर्शा रहा था और कहीं न कहीं युवाओं में जोश भर रहा था कि हर कोई बॉर्डर की रक्षा करे। लेकिन जैसे ही उनके परिजन ने बस एक चीज़ मांगा था कि मेरी एक बेटी है, उसको सरकार एक नौकरी दे दे, जैसा भी देंगे चलेगा, लेकिन आज तक वो भी नहीं हुआ है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि तमाम जिला प्रशासन के लोग, बड़े पदाधिकारी और तमाम महागठबंधन के जो भी खास करके नीतीश कुमार के नेतागण हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो सभी इस सवाल से भागते दिख रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा होता हुआ दिख रहा है और ये सवाल मुझे लगता है कि सवाल ही बन के रह जाएगा। फिर से एक पुण्यतिथि आएगी, फिर से सवाल किया जाएगा और फिर से ये कह दिया जाएगा कि आज के दिन तो कम से कम इस तरह के सवाल ना करें। वहीं मैं बता दूं, ऋषि रंजन के पिता ने कहा है कि मैंने सरकार को दोनों हाथ से प्रणाम कर लिया है कि मुझे अब आपसे कुछ नहीं चाहिए, और आज भी उन्होंने फिर से कहा कि मैं सरकार और जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन से कुछ नहीं मांगना चाहता हूँ। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। और हमारे जितने भी युवा हैं उनके लिए ऋषि एक रोल मॉडल ऑलरेडी बन चुका है। ऋषि की ये शहादत हमारे देश के सभी युवाओं को आने वाले समय में प्रेरणा देती रहेगी। इनके कर्तव्य और इनके बलिदान की वजह से देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और उसके बाद ही हम लोग अपना जो कार्य है वो देश के अंदर ठीक से कर पाते हैं। उनकी शहादत को शत शत नमन है। और मैं ऋषि जी के पिता राजीव जी, उनकी माता सविता को यही कहना चाहूँगा, हम आपके परिवार का ही हिस्सा हैं। आपके सुख दुख में, हमारे सुख दुख में आप हमेशा भागीदार रहेंगे। कभी भी आप हमें चाहेंगे तो आप हमको अपने पास ही पाएंगे। आज मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई है और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम यहाँ प्रदर्शित किया। जो भावनाओं को वो दिखाना चाहते थे, जो सीमाओं पे हमारे जवान फेस करते हैं और जो उनके परिवार फेस करते हैं, उन भावनाओं को 100% और बहुत ही जेन्युइन वे में उन लोगों ने आज उभारा है। तो बहुत ही भावुक माहौल है। हम सभी यहाँ आके बहुत कुछ जानने और सीखने को भी मिला है। हमारे साथ ऋषि कुमार के पिताजी हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि हम लोग
पुण्यतिथि तो उनका मना रहे हैं, लेकिन इन्होंने सरकार और जनप्रतिनिधि से एक सवाल किया था, एक चीज मांगा था, आज तक उनकी पूरी नहीं हुई है। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर होगा या नहीं होगा। देश जो है शहीद हो गया मेरा बेटा, लेकिन पल पल में रोता हूँ, लेकिन मुझे यह गर्व है जो बहुत ही कम समय में उसने जो कृति पाई, उसका बाप के नाम से बेटा जाना जाता है, लेकिन मैं बेटे के नाम से जाना जाता हूँ। यह ऋषि के पिता है, इससे बड़ा सौभाग्य मुझे और क्या हो सकता है। मेरा बेटा बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ था, बहुत ही अच्छा था, और क्या था वह आप लोगों की मैं विशेष अपने बेटे का बड़ाई नहीं कर सकता हूं। और खास करके मैं उन युवाओं का बहुत ही ऋणी हूं जो मुझे यह संबल दे रहे हैं। मैं उन्हीं को देख के जीता हूं, बेगूसराय की धरती को ही देख के जीता हूं, जो उल्लास उन्होंने दिया है, मैं और क्या कर सकता हूँ। तो एक सवाल करेंगे, जिस तरह से युवा चाहते हैं कि देश की सेवा करें, लेकिन जिस तरह की समस्या मान ली देखी जा रही है, उसको लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, समस्या तो सब दिन रही है और सब दिन रहेगी। भावना का फर्क है। लोग जो है, युवा जो है अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, और यह उम्र जो है, जो जिस उम्र में मेरा लड़का गुजरा है, वह उम्र जो है बहुत ही टीन एज होता है। इस समय कुछ दिखाई नहीं देता है, माँ बाप दोस्त यार कुछ नहीं दिखाई देता है। तो यह उम्र ही एक ऐसा उम्र है, और यह एक भावना होता है। मेरे परिवार में मेरी बेटी भी अब जो पहले मेजर थी अब लेफ्टिनेंट कर्नल हो गई है, मेरे दामाद भी हैं, सीओ हो गए हैं, मेरे एक सारू हैं वो भी डॉक्टर हैं। उसमें चूंकि उन लोगों को देखते हुए मेरा बेटा भावना, उसको 4 जगह से ऑफर था, वही मैकेनिकल का इंजीनियरिंग का लड़का था, 3rd ईयर में भी उसको जॉब सिलेक्शन था, लेकिन उसके दिल में एक भावना थी, इसीलिए वह गया। तो मैं आज के युवा को यह कहूंगा कि सब चीज को देखते हुए जो उनके दिल में आवे और कर्तव्यनिष्ठ होके काम करें, वही जो है इस देश का भविष्य है, कोई दूसरा नहीं है। श्रद्धांजलि सभा के लिए यहाँ पे तो युवाओं को यही एक मैसेज रहेगा कि आप भी जैसे शहादत से अपना मनोबल छोटा ना करें। जितनी शहादत होती है उतने ही मनोबल के साथ आगे बढ़े, और देश की कमान आप ही लोगों के हाथ। सरकार, जिला प्रशासन को संदेश? सरकार सब चीज मॉनिटर कर रही है। हम लोगों ने 2 बार जो भी करना था हम लोगों ने किया। अब उस संबंध में हम लोग कुछ बोलना इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि सबकी अपनी स्वेच्छा होती है, और स्वेच्छा से अगर कोई काम होता है तो उसमें कोई बाध्यता नाम की चीज नहीं होती है। तो हम लोग उस चीज को क्लोज कर चुके हैं, अब उस चीज को नहीं चाहते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर जो है लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार के पुण्यतिथि पर यहाँ पर जिले के एसपी और ऋषि कुमार के पूरा परिजन यहाँ आए, और उन्होंने साफ तौर पर कहा, जो भी सवाल है उससे मुकरते उन्होंने कहा कि अब मुझे उस चीज की मांग नहीं करनी है, और ना ही मैं मांग करना चाहता हूं। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं कि यहाँ देखिए, यहाँ उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार की, और यहाँ पर तमाम जो है नेतागण, बुद्धिजीवी लोग सभी उनके पुण्यतिथि पर आए हैं। लेकिन एक सवाल हर समय जो युवाओं के अंदर गूंजती है, वो सवाल ही बन के रह गया है। पुण्यतिथि तो हो गई है, लेकिन जो चीज होना चाहिए वो चीज नहीं मिला है। कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनके तरफ से क्या होगा, क्योंकि लगातार महागठबंधन की सरकार बन चुकी है और जदयू के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। हमसे जानना चाहते हैं सबसे पहले कि आज जो लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार का पुण्यतिथि है, उसको लेकर सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऋषि जी का जो बलिदान है वो सिर्फ उनके माता पिता का की क्षति नहीं है, हिंदुस्तान की क्षति है। इनके माता पिता अपने पुत्र को नहीं खोया, हिंदुस्तान ने अपने एक वीर सपूत को खोया है। और इस अवसर पर हम यही कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के रक्षा में हमारा ऋषि बेगूसराय का मान सम्मान देश के सामने ऊंचा किया है। इसलिए इसके शहीद से प्रेरणा लेते हुए हमारे बेगूसराय का जो युवा है वो देश की सीमा पर बहुत उत्साह के साथ जाए और देश की सेवा करे। हमारे साथ जीडी कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूं कि लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार का जब पार्थिव शरीर जीडी कॉलेज में आया था तो जनसैलाब उमड़ा था, आज पुण्यतिथि है। वैसे लोग जिनके परिवार में शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार जी जन्म लिए, उनके माता पिता, उनके
जो संबंधी हैं वह भी उपस्थित यहाँ पर थे। यह क्षण बहुत ही भावुक क्षण था, फिर भी यह यादगार का क्षण है। और सबसे बड़ी बात, इनके परिवार, ऋषि कुमार के परिवार के संबंधी लोग इस महाविद्यालय प्रांगण को इस कार्य के लिए, शहादत दिवस मनाने के लिए चुना। इसके लिए मैं एक बार पुनः लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मेरे जीवन में जब भी ऐसा क्षण आएगा, मैं उन लोगों के हर दुख सुख में सहभागी रहूंगा। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।